नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में मैं हूं अशोक मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर। आपके साथ बांटूंगा अपनी कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप शायद अभी अछूते हैं। सीधी सीधी बात करूं, 24 नवंबर को संभल में सर्वे के दौरान जो हादसा हुआ, उस हादसे ने कई ऐसे घर उजाड़ दिए हैं जिनकी भरपाई न सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना कोई अदालत, ना पुलिस प्रशासन, ना कोई प्रदेश सरकार, ना केंद्र सरकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन 4 बच्चों की। बच्चे कह सकते हैं या युवा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें नाबालिग भी थे और बालिग भी थे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हिंदू थे, मुस्लिम थे, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या इसकी भरपाई संभल की वो कोर्ट कर पाएगी? क्या इसकी भरपाई प्रदेश सरकार कर पाएगी? क्या इसकी भरपाई केंद्र सरकार कर पाएगी? कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता। चलिए इस मुद्दे से आगे बढ़ता हूं। कुछ महिलाएं जिनको पत्थरबाजी के शक में प्रशासन उठा के ले गया, किसी की शादी अगले साल होनी थी, किसी का निकाह अगले साल होना था, किसी का निकाह तय हो चुका था, किसी के घर में उनके बच्चे पालने वाला कोई नहीं था, किसी का पति इस दुनिया में नहीं है। उन घरों में ताला लगा हुआ है, अभी तक वो लोग अपने घर वापस नहीं लौटे। इसमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं जिसमें से एक की शादी, रुकैया नाम था, नाम बदला हुआ है। रुकैया की निकाह अगले साल होनी थी, लेकिन वो घर तो नहीं लौटी। हाँ, उसका रिश्ता, निकाह जरूर टूट गया। नाजिया नाम बदला हुआ है, लेकिन उसके निकाह अगले 2 महीने में होना था और उसका भी रिश्ता बिखर गया। ऐसे बहुत से घर हैं जिनमें 24 नवंबर के बाद से आज तक ताला लगा हुआ है। ताला तो लगा है, घर उजड़ गया, शहर में स्थिति सामान्य जरूर हो गई है, लेकिन वास्तव में स्थिति सामान्य नहीं है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है वो शख्स या किसने रची ये साजिश? ये फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन समाज में जो ये बिखराव पैदा होता है, इस नुकसान की भरपाई क्या वो राजनीतिक लोग कर पाएंगे? इस नुकसान की भरपाई क्या वो लोग कर पाएंगे जो इस चीज के जिम्मेदार हैं? सजा हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, लेकिन जो बिखर गया उसे कौन लौटा पाएगा? आज संभल की अदालत में रिपोर्ट पेश होनी थी। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये अपील की गई कोर्ट के अंदर कि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है, उसके लिए हमें समय दिया जाए। संभल की कोर्ट ने 8 दिसंबर तक का समय दिया, जिसके पक्ष में ये फैसला हुआ कि 8 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए। उसी मसले को मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से एक अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। उसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट जो है किसी भी हालत में सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट के जो बिंदु हैं वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट बिल्कुल भी खोली नहीं जाएगी और उसमें जो भी चीजें हैं वो जब तक कोर्ट चाहती नहीं है तब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर साबित चाहिए। चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह आदेश भी दिया कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो अपील आपके यहाँ की जा रही है उसकी 3 दिन के अंदर सुनवाई करें और उनका भी पक्ष सुनकर सारे पक्षों को एक साथ रखकर तब आगे सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सभी पक्षकारों को एक मौका ये भी दिया कि आप इस मसले के खिलाफ जाकर कहीं अपील करना चाहें तो कर भी सकते हैं इस आदेश के खिलाफ। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये राजनीति किस बात पे? देश में मुगल शासनकाल के दौरान बहुत सारे मंदिर टूटे, मस्जिद बनी। देश के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो समाज को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, उनका कहना ये भी है कि वैसे तो बहुत से मंदिरों की अगर हम सर्वे रिपोर्ट निकालें तो बौद्ध मंदिर मिलेंगे। तो एक अलग विवाद देश में छिड़ता नजर आ रहा है। अजमेर की दरगाह शरीफ मंदिर की बात करें तो वहां पर जिस तरह से अपील की गई हिंदू संगठन के द्वारा, उसके लिए कोर्ट ने जो आदेश दिया है
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि देश के प्रधानमंत्री तक वहां पर चादर भिजवाते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई भी देश में प्रधानमंत्री रहा हो। उर्स के समय में एक नियम है, इस देश में एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री के हाथों से टच कराकर वो चादर वहां चढ़ाने के लिए भेजी जाती है। अब सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है आपसे, सोचिएगा जरूर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है, ये जो स्थिति पैदा की जा रही है, ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे क्या देश शांत रहेगा? इससे क्या देश में वो भाईचारा कायम रहेगा? इससे क्या देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या इससे देश में किसी भी संप्रदाय को सुकून से जीने को मिलेगा? शायद नहीं। मुझे लगता है यही जवाब आपका भी होगा। तो चाणक्य स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन सोचिएगा जरूर। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर लौटूंगा किसी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। विष्णु जी, क्या अब निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। In English, if you can explain. ये